अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन। ये अगर सेल है तो सेल के जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन ही वो जगह है जहाँ से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं। तो यही वो सेल मेम्ब्रेन है जिसके जरिए से मॉलिक्यूल अंदर एंटर होंगे और अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर और बाहर वाली साइड पे मॉलिक्यूल्स कैसे जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से गुजर कर ही मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं। जब तक वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेंगे तब तक वो अंदर और बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो सेल से अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वो दो तरह के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह के मेथड से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर होते हैं या सेल से बाहर निकलता है लेकिन उनको किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे फर्दर डिफरेंट टाइप की होती है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे डिफरेंट टाइप की होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हम अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिफ्यूजन को स्टार्ट करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स का किसी ऐसी जगह से जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ से एक ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो या लो हो। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का एक ऐसे एरिया से जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से एक ऐसे एरिया में चले जाना जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम है। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड पर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग को पता है नेचर का कानून है, अगर आप किसी रश वाली जगह पर भी हो ना, किस जगह पर रश हो तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ यहाँ पर रश नहीं हो। तो ये नेचर का कानून है। तो मॉलिक्यूल्स चूँकि मूव कर रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ये हमेशा होती रहती है। दुनिया जहान में कोई भी मॉलिक्यूल है वो हमेशा मूव करता रहेगा। एट एवरी टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं। आपको अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब भी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम कर दें, जैसे कि मैं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दूँ तो भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। इससे कम अगर मैं टेम्परेचर करूँ, जैसे कि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, या एसी में अगर आप बैठे हो तो टेम्परेचर होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी मॉलिक्यूल मूव ही कर रहे होंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, तब भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। उससे कम टेम्परेचर वाली जगह पर चला जाऊँ जैसे अंटार्कटिका वगैरह, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूँ तो तब भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। -10 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और ज़्यादा कर दूँ -30 40 करता जाऊँगा तो मॉलिक्यूल्स मूव करते जाएंगे। यहाँ तक कि अगर टेम्परेचर में -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तो मॉलिक्यूल्स स्टॉप मूविंग, मॉलिक्यूल्स हरकत करना बंद कर देंगे। तो इस टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 0 केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। तो मॉलिक्यूल्स इस टेम्परेचर पर आकर मूव करना बंद कर देते हैं, अदरवाइज हर टेम्परेचर पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल होता रहता है। तो ये जस्ट आपको ये बताना था कि डिफ्यूजन जो है वो किस किस टेम्परेचर पे होती है और किस किस टेम्परेचर पे नहीं होती है। तो सेकेंडली आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक मूव करते रहते हैं जब तक मॉलिक्यूल्स के दरमियान इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर 500 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स थे, 500, यहाँ पर सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स थे। अब होगा क्या, यहाँ से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी हो जाएगी। तो जिस टाइम पे दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी हो जाएगी तो हम कहेंगे अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, मॉलिक्यूल की तादाद दोनों साइड पे एक जैसी हो गई है, तो अब इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है, मॉलिक्यूल फर्दर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। मॉलिक्यूल्स ये जो मूवमेंट का प्रोसेस होता है इसमें कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए हम इस तरह के प्रोसेस को नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का।
कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि हमारी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में से कार्बन डाइऑक्साइड ने जब बाहर निकलना हो, सॉरी यहाँ पर एरो गलत लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ने अगर बाहर निकलना हो सेल से तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल से बाहर निकलती है, क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से खुद ब खुद बाहर निकलती जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर ज़्यादा होती है, सेल के अंदर कम होती है, क्योंकि सेल इस्तेमाल करता जाता है। जैसे जैसे सेल के अंदर कम होती जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमारा सेल इस्तेमाल करता है, तो जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज कम होता जाता है तो बाहर से ग्लूकोज अंदर की तरफ एंटर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये थे सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे। हमारे जिस्म में ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे बल्कि हमारे जिस्म में ओवरऑल जो है डिफ्यूजन का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की मैं बात करूँ तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर हम आंतों की बात करें, इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में एक ऑर्गेनेली होती है या एक छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर आंत है तो आंत के अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको विलाय बोला जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन को अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह की नाली होती है जिसमें दरमियान में खाली जगह होती है और साइडों में इस तरह के बाल लगे होते हैं। इन बालों को विलाय बोला जाता है और जो दरमियान में खाली जगह होती है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। हमारा जो खाना होता है ना वो इस ल्यूमेन के अंदर तैर रहा होता है। अभी जो विलाय होता है ना, विलाय की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है माइक्रोस्कोप में देखी जाए तो। दरमियान में एक नाली होती है इस तरह की, उस नाली का नाम होता है लैक्टियल। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना होता है ना, ये खाना इस तरह जा रहा होता है। इस खाने में से जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं वो ल्यूमेन में से एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पर चली जाती है? लैक्टियल में। तो अब ये जो एब्जॉर्बेंस हो रही है इनकी इंटेस्टाइन के अंदर खाने की, लैक्टियल के अंदर जा रही है, ये भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रही है, क्योंकि लैक्टियल में खाना नहीं है, खाना कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में। तो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ वो जा रहे हैं, तो दिस इज आल्सो डिफ्यूजन। इस तरह हमारे जो फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, हमारे फेफड़ों में एक छोटा सा बॉडी पार्ट होता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये एल्वियोलाई वो जगह है जो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आती है। तो जब जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो एल्वियोलाई के रास्ते से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह डिफ्यूजन हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी यूज़ होती है। तो गाइज़ ये डिफ्यूजन था। नेक्स्ट हम बाकी के प्रोसेसेस को कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।